प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अभ्यास 3.2 का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। एक 25 नंबर की एग्ज़ाम हुई थी, जिसमें 15 बच्चे बैठे, उनके प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं 19, 25, 23, 20, 9, 10, 15, 10, 6, 16, 25, 20, 24, 12, 20। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों के आपको बहुलक, अब यहाँ बहुलक शब्द आया है। बहुलक का अभिप्राय होता है जिसकी बार ज़्यादा हो, जो अधिक बार आया हो, वो कौन सा अंक है। जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो वो बहुलक कहलाता है। और माध्यक, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था माध्य। तो माध्य होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, और यहाँ पूछा है माध्यक, मध्य का अंक। क्या पूछा है? मध्य का अंक, बीचों बीच में कौन सा अंक आ रहा है, वो कहलाता है माध्यक। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इन आंकड़ों का बहुलक। बहुलक आप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? हल बहुलक ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना। आपको क्या है, यहाँ एक सारणी बनानी है। इस सारणी में आपको देखिए सबसे छोटा अंक यहाँ पहचानना है। चाहे आप कहीं से भी कोई सा भी अंक रख सकते हो। सबसे छोटी संख्या आपको इसमें देखनी है कि 5 है, 5, ठीक है। अब 5 आपको यहाँ उसकी बार बतानी है, बारंबारता, बारंबारता। बारंबारता का प्रचार हम मिलान चिन्ह कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? मिलान चिन्ह। ये तो है अंक, अंक, यहाँ मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। तो देखिए, आप पहले कोई सा भी अंक लिख सकते हैं, ये कोई आवश्यकता नहीं है। चाहो तो आप इन्हें आरोही क्रम में जमा करके लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा अंक आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है? इन 15 अंक दिए हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई दे रही है 5, अंक 5। 5 कितने बार आया इसमें, गिन के बताइए। 5 आपको गिन के बताना है, एक बार आया है 5। कितने बार आया है? एक बार। तो मिलान चिन्ह लगा दीजिए 1। 5 के बाद में आपको देखना है 5 से बड़ा 9, 9 लिख दीजिए। 9 आपको एक बार मिला है इसमें, एक बार। तो 9 भी एक बार है। उसके बाद में आपको 9 से बड़ा कौन सा अंक दिखाई देता है? 10। तो 10 की बारंबारता बताइए कितने बार आया? 10। इस सारणी को देखिए आप, यहाँ 1, 10 एक बार आया है, 10 भी एक बार आया है। 11 है क्या? 11 इसमें कहीं भी नहीं है। 12 है क्या इसमें? 12 है। 12 के एक बार आया है, यहाँ देख के बताना है। 12 आपको 12 बताना है, 12 एक बार। तो 12 भी एक बार लिख दिया। 13 इसमें नहीं है, 14 इसमें भी नहीं है, 15 इसमें है, 15 ये मिल गया एक बार। 15 एक बार ही नज़र आ रहा है। 16 देखिए आप है, 16 भी कितने बार दिख रहा है? कितने बार आपको इसमें दिखाई दे रहा है, या कितने बार आया है? 16 भी एक बार। 17 इसमें नहीं है। 18 भी इसमें नहीं है। 19 नज़र आ रहा है हमें। 19 के एक बार आया है, 1,
एक बार आया है। 20, अब 20 देखिए आप कितने बार आया इसमें, 20 1 2 3 4 बार आया है, तो 1 2 3 4 बार। 20 के बाद में 21, आपको 21 तलाश करना है इसमें, 21 है क्या इसमें, 21 नज़र नहीं आ रहा है। 22 भी इसमें नज़र नहीं आ रहा है। 23 है तो यहाँ 23 करेंगे, 23 देखिए आप, 1 24 है एक बार, और 24 के बाद देखिए 25 1 2 25 यहाँ 2 बार है। अब हमें मालूम है कि इसमें 15 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सवाल 15 संख्याएं हैं। तो आप अपने मिलान चिन्हों का योग करिए, क्या 15 हुए हैं नहीं हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 4 11 12 13 14 15 सही है। योग यहाँ हम योग करते हैं तो 15 है, ठीक है। अब हमको पहला पता लगाना है बहुलक। बहुलक का अभिप्राय होता है जो ज़्यादा बार आया है। 5 एक बार आया है, 9 एक बार आया है, 10 एक बार आया है। ज़्यादा कौन संख्या है, ये 20 बार आया है, 20। तो बहुलक बराबर 20। बहुलक जो जितनी ज़्यादा बार आया है, तो 20 ही आया 4 बार, इसलिए बहुलक हो गया 20। फिर पूछा है माध्यक, और माध्यक का अभिप्राय होता है मध्यकांक। तो माध्यक के लिए क्या है, दी गई संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में लिखें। तो दी गई संख्या को क्या लिखना है आपको, आरोही क्रम में लिखना है। यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और जितनी बार आया है उतनी बार ही आपको लिखना है। तो सबसे छोटी 5 एक बार ही आया है। 5 से बड़ा इसमें आया 9, वो भी एक बार आया है। 9 के बाद में 10 भी एक बार आया है। 10 के बाद में 12 भी एक बार आया है। 12 के बाद में 15 भी आपको एक बार ही आया है। 16 भी क्या है, एक बार आया है। 19 भी एक बार आया है। और 20 कितने बार आया है, 4 बार। तो 20 लिखोगे 4 बार, 20 और 20। इसके बाद में 21 एक बार आया है। 21 के बाद में 21 नहीं 23 है, 23 के बाद में 24 के बाद में 25 2 बार आया है। 25 जी आपकी संख्याएं हैं, ये सब क्या हो गई, आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गई। छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, जितनी बार आई है उतनी बार लिखा है। अब हमको ये पता है कि 15 विद्यार्थी, तो इनको आप गिन ले 15 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 है। तो आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक मतलब बीच का अंक। तो आप 7 संख्या आगे छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7।
और 7 संख्या पीछे छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने पीछे छोड़ दी। तो आपको बीच में कौन सा अंक मिल रहा है भाई? 15 संख्या है, 7 आपने इधर छोड़ दी, 7 पीछे की तरफ छोड़ दी, तो बीचों बीच में कौन सा अंक आ गया? 20। तो माध्यक बराबर माध्यक बराबर 20, बहुलक भी 20 है और माध्यक भी 20 है। तो क्या इन आंकड़ों का बहुलक 20, माध्यक 20, क्या ये समान है? हाँ, दोनों समान हैं। हाँ, दोनों समान हैं, दोनों समान। तो आप जान गए होंगे जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो वो होता है बहुलक, और माध्यक होता है दिए गए आंकड़े, जो ये दिए गए संख्या है, इनमें जो मध्य में आता है, बीचों बीच में जो आती है संख्या, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और उनके बीचों बीच में जो संख्या आती है वो उनका कहलाता है माध्यक। क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 2। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान हैं? तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न पूछा है माध्य। माध्य का अभिप्राय होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आपको जो संख्याएं दी हुई हैं इन सबको योग करना है। 6 + 15 + 120 + 15 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15, इन सबको योग करना है। इन सबको योग करना है बटे ये कितनी संख्याएं हैं? वो 11, तो बटे 11। तो हम इनका योग करते हैं तो योग प्राप्त होता है 429 बटे 11, अर्थात 429 में आपको 11 का भाग देना है। 11 3 33, 42 में से 33 के जब 9, 11 9 99, तो ये आपका उत्तर हो गया 39। 39 क्या हो गया? माध्य हो गया। इसके बाद में बहुलक। इन संख्याओं को आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। कौन से क्रम में? संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले छोटी छोटी 6, 8, 10, 10, क्योंकि 10 2 बार आया है। 15 15 15 15 कितने बार आया इसमें? 3 बार आया है। 50, 80, 100, 120। हम इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं और इसमें देखते हैं बहुलक, अर्थात जिसकी बारंबारता अधिक हो, जिसकी बार ज़्यादा हो, वो जो ज़्यादा बार आया हो। 6 1 बार, 8 1 बार, 10 2 बार, 15 3 बार, 1 2 3, तो 15 3 बार आया है, तो बहुलक का उत्तर हो जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि ये 3 बार आया है। बहुलक 3 हो गया। अब माध्यक। माध्यक का अर्थ होता है मध्य का अंक। क्या होता है? मध्य का अंक। आप इन्हें जब आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, हमने इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब इसमें आपको देखना है कि कुल संख्याएं कितनी हैं। इसमें कुल संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 का आधा क्या होता है? 5.5, अर्थात 5। 5 आप आगे छोड़ दी संख्या, 5 पीछे छोड़ दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दी, 1 2 3 4 5, ये 5 हमने इधर छोड़ दी। तो आपके पास में बीच में कौन सा अंक आ गया? 15।
तो क्या होगा, माध्यक अंक हो जाता है 15। माध्यक क्या आ गया, 15 आपको प्राप्त हो जाता है। बहुलक भी 15 और माध्यक भी कितना हो गया, माध्यक उत्तर 15। फिर इसमें पूछा है क्या ये तीनों समान हैं, क्या क्या, माध्य, माध्यक और बहुलक, क्या ये तीनों ही समान है क्या, नहीं। तो उत्तर लिखोगे तीनों समान नहीं है, नहीं, तीनों समान नहीं है, तीनों समान नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको हल करेंगे। इसके बाद में हम अगले वीडियो में इन्हीं पर आधारित बाकी बचे हुए प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।